गाइस, क्या आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐसे स्ट्रक्चर्स का या ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हो जहां पे आप बोलते हो कि आगे चलकर या फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर? कई बार आप बोलते हो ना कि आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना सही था या तुम कितने गलत थे। आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा या फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें समझ में आएगा। तो जब आप ऐसे बोलते हो ना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर या किसी मोड़ पर या फिर आगे चलकर एट सम पॉइंट या इन फ्यूचर, तो वहां पे आप यूज करते हो एक स्ट्रक्चर जहां पे आप बोलते हो समवेयर डाउन द लाइन। समवेयर डाउन द लाइन, समवेयर डाउन द लाइन इसका मतलब होता है एट सम पॉइंट, किसी मोड़ पर या किसी पॉइंट पर जिंदगी के। या तो फिर आप बोल सकते हो कि इन फ्यूचर, फ्यूचर में पता चलेगा, फ्यूचर में मुझे पता चला, बाद में मुझे पता चला। तो वहां पे आप बोलते हो समवेयर डाउन द लाइन। सेंटेंसेस बनाने के लिए आप सबसे पहले यूज कर लो ये स्ट्रक्चर समवेयर डाउन द लाइन, उसके बाद कॉमा लगा दो, देन आप यूज कर लो जो भी सेंटेंस आप यूज करना चाहते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल से समझें कि जिंदगी के किसी मोड़ पर या फिर आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा या आगे चलकर तुम्हें समझ में आएगा, तो आप क्या बोलोगे? समवेयर डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड। समवेयर डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ आ जाएगा आगे चलकर। या फिर आगे चलकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तो आप क्या बोलोगे? समवेयर डाउन द लाइन यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। समवेयर डाउन द लाइन यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें कि आगे चलकर किसी मोड़ पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने गलत थे। Somewhere down the line you'll realize how wrong you were. Somewhere down the line you'll realize how wrong you were. जैसे एक और एग्जाम्पल देखें कि शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं था, आगे चलकर मुझे पता चला कि इस काम को कैसे करते हैं। तो आप इंग्लिश में बोलोगे इनिशियली आई डिडंट हैव एनी आइडिया, समवेयर डाउन द लाइन I got to know या फिर I understood how to do this work. Initially I didn't have any idea. Somewhere down the line I understood how to do this work. पहले ये काम मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, पर आगे चलकर ये मेरे लिए बहुत इजी बन गया, मेरे बाएं हाथ का खेल बन गया। तो आप क्या बोलोगे? इन द बिगनिंग आई फाउंड दिस वर्क वेरी डिफिकल्ट, समवेयर डाउन द लाइन इट बिकेम अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अ पीस ऑफ केक बहुत आसान बन गया, बाएं हाथ का खेल हो गया, आप आराम से कर सकते हो, आप परफेक्ट हो गए उसमें। In the beginning, I found this work very difficult. Somewhere down the line, आगे चलकर it became a piece of cake for me. आगे चलकर तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी। Guys, ये सेंटेंस आपके लिए है। Do me in the comment section how to pronounce in English. So it's all about today's video. If you liked it, please like and subscribe my channel for more content. इस चैनल पे जैसे कि आपको पता है हम ऐसे ही कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सीखते हैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, ताकि आप इनको इजी वे में अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सको। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड वीडियोस। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियो विद न्यू स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।